देश भर में हो हल्ला मचा हुआ है। वजह है रणवीर इलाहाबादिया की जुबान से निकली एक ऐसी आपत्तिजनक बात जिसे सोचने तक बेहद ऑकवर्ड है, लेकिन उसी ऑकवर्ड बात को रणवीर ने इतनी आसानी से बोल दिया जिसकी कोई हद नहीं। Watch your parents have every day for the rest of your life. लेकिन उनको अब इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। चारों तरफ उनकी बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर भर भर के गालियां तो मिल ही रही हैं, साथ ही उनके टोटल बाइकआउट करने की भी बात की जा रही है। कानूनी शिकंजे में भी फंसते जा रहे हैं। पहले बी प्राक ने उनके पॉडकास्ट में आने से मना कर दिया और अब उर्वशी रौतेला ने भी इनके पॉडकास्ट में आने से मना कर दिया। वजह है इंडियाज गॉट टैलेंट में इलाहाबादिया के सेक्स विद पेरेंट्स वाले मजाक के बाद मुसीबतें आ गई। समय रैना को अपने शो के सारे एपिसोड्स तक डिलीट करने पड़ गए और अब इस मामले में एंट्री हो गई बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन शास्त्री की। एक्चुअली बाबा बागेश्वर हाल ही में एक पॉडकास्ट में नजर आए और उनसे समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ सवाल पूछे गए तो उन्होंने बेहद अजीबोगरीब जवाब दिया। जब बागेश्वर बाबा से सवाल पूछा गया कि क्या इन्हें माफ कर देना चाहिए तो उन्होंने कहा नहीं, इन्हें साफ कर देना चाहिए। आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हम इसी पक्ष में हैं। पे माफी मांगने के बाद माफ करना चाहिए? नो नेवर, ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा यहीं नहीं रुके और वो आगे कहने लगे कि कोरोना के समय में हमें नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग बहुत पसंद आता था। वो कह रहा था जितनों को कोरोना है उतनों को सीताराम, बस हो गया, बढ़ेगा ही नहीं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा ज्यादा नहीं बोल गए बाबा जी। दूसरे यूजर ने लिखा इनको पहले बैन करना चाहिए। तीसरे यूजर ने लिखा बाबा का बुरा समय आता दिख रहा है। एक और यूजर ने लिखा ऐसा तो इसे भी साफ कर देना चाहिए। कौन है ये? हिंदू धर्म के नाम पर कुछ भी बोलते हैं। धर्म का मजाक तो ये लोग बना रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। इसके साथ कई सेलिब्रिटीज अब रणवीर इलाहाबादिया के सपोर्ट में भी आ रहे हैं। उनका कहना है कि गलती हो गई है, क्या आप जान लेके मानोगे? खैर, आपको पता ही होगा कि अपने दिए गए बयान पर बाबा पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ट्रोल हो रहे हैं। हमेशा से ही बाबा बागेश्वर अपने दिए गए बयानों पर ट्रोल होते रहते हैं, पर ये पहली बार भी नहीं है कि जब बाबा बागेश्वर अपने बयानों की वजह से चर्चा में आए। इससे पहले भी महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ में मरे लोगों के लिए भी उन्होंने अटपटा ही बयान दिया था। बागेश्वर बाबा ने कहा था महाकुंभ में मरे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। याद है मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। इस बयान के सामने के आने के बाद बागेश्वर बाबा का खूब विरोध हुआ। इसके अलावा भी बाबा बागेश्वर ने कुंभ स्नान को लेकर कहा था कि जो ये कुंभ स्नान करने ना जाए वो देशद्रोही है। इसके बाद भी खूब बवाल मचा था। लोगों का कहना था कि जो हमारे सैनिक सियाचिन में बैठे हैं या फिर जो सैनिक हमारे छुट्टियों पर नहीं आ सकते तो क्या वो देशद्रोही हैं? खैर, ये तो बाबा बागेश्वर उनके विवादित बयानों की बात रही। अब अगर बात करें रणवीर इलाहाबादिया की तो यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने पेरेंट सेक्स पर अपनी टिप्पणी के लिए शनिवार को फिर से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं डरा हुआ हूं क्योंकि मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। साथ ही कहा कि मैं और मेरी टीम पुलिस और दूसरे सभी अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। इलाहाबादिया ने आगे कहा मैं उचित प्रक्रिया का पालन करूंगा और सभी एजेंसियों के लिए उपलब्ध रहूंगा। पेरेंट्स के बारे में मेरी टिप्पणी इनसेंसिटिव और ऑफेंसिव थी। बेहतर करना मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। इलाहाबादिया ने लिखा लोग मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मुझे मारना चाहते हैं और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लोग मरीज बनकर मेरी माँ की क्लिनिक में घुस जा रहे हैं। मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन मैं भाग नहीं रहा। मुझे पुलिस और भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना ने जो गलती करी है उसे लेकर अब लोगों के मिली जुली रिएक्शंस आ रहे हैं। देखते हैं इस पूरे मुद्दे पर क्या नया अपडेट आता है। क्या रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को माफी मिल जाती है?